प्रिय मित्रों, आज मैं पंडित जटाशंकर झा अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बताने जा रहा हूं। इस महीने की जो है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी 26 दिसंबर बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को प्रणाम एवं हार्दिक शुभकामनाएं। पौष कृष्ण एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है और उसमें किस प्रकार से करनी चाहिए। और देवता की पूजा किस प्रकार से की जाती है। हे स्वामिन जनार्दन, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहूँगा, जितना मैं संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ, उतना अधिक जो है दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यज्ञ से यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, पौष के कृष्ण पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है, उसका महात्म्य जो है एकाग्रचित्त होकर श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशी होती है उनमें भेद नहीं करना चाहिए। इसका नाम जो है सफला एकादशी है। इस एकादशी की और भी कथा सुनिए। अब मैं लोगों के हित के लिए निमित्त पौष की एकादशी को कहूँगा। पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। इसके आदिदेव जो है नारायण है और इसमें प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से मनुष्य की एकादशी व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, और जो है नदियों में जो है गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे विष्णु और दो पद वालों में से जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि जो है सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हे भारतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो एकादशी है उसकी पूजा जो है विधि को कहता हूँ। देश काल में उत्पन्न फलों से व्रत के दिन जो है मेरा पूजन करे। उसमें नारियल का फल, जौरा, जंबीर, अनार, सुपारी, लवंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक जो है विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। सफला एकादशी में जागरण तथा दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। जब तक नेत्र खुले रहे तब तक मन में जो है रात्रि में जागरण करना चाहिए, उसका पूर्ण फल सुनना चाहिए। हे राजन, उसके समान न तो कोई यज्ञ है, न तीर्थ है, न इस लोक में कोई व्रत है, क्योंकि 5000 वर्ष तक जो है तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल जो है सफला व्रत के एकादशी व्रत करने से होता है। हे राज सिंह, अब जो है सफला की जो है कथा सुनिए। महिष्मत जो है राजा की जो है चंपावती नामक पुरी प्रसिद्ध है। उस महिष्मत जो है राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें से ज्येष्ठ पुत्र जो है महापापी, दूसरों की स्त्रियों से रमण करने वाला और सदा वेश्याओं के संग में जो है रहने वाला था। इस भांति उस पतित ने पिता के सब द्रव्य को जो है नष्ट कर दिया। नित्य जो है खराब वृत्ति में लगा रहता था। ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की निंदा हमेशा करता रहता था। तब महिष्मत राजा ने अपने लुम्पक नामक पुत्रों को इस प्रकार से देखकर उसे राज्य से निकाल के बाहर कर दिया। तब राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया तो राजा के भय से उसके बंधु और परिवार के सभी लोग उससे त्याग दिए। तब जो है लुम्पक के मन में विचार आने लगा कि पिता और भाइयों ने तो मुझे त्याग दिया है, अब मेरा जो है मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता में मग्न होने लगा। पाप बुद्धि को प्रवृत्त कर विचार करने लगा कि पिता की पुरी को परित्याग कर मैं वन में चले जाऊं। दिन भर वन में रहकर रात को नगर में चोरी करता और पिता का सब धन जो है लूट लेता। इस प्रकार मन में विचार करके सदैव जो है पतित वह लुम्पक जो है पुरी को त्याग कर सघन वन में चला गया। वह जो है पापी जो है नित्य वनचरों का घात करता था और चोरी करने में तत्पर होकर समस्त नगरी को चोरी करता था। गृहस्थ जब उसे पकड़ भी लेते थे
तो महेश्वर राजा के भय से छोड़ देते थे। इस प्रकार वह पापी जन्मांतर के पाप से राज उसका भ्रष्ट हो गया और नित्य मांस फल का भक्षण जो है करता था। उस दुष्ट आश्रम वसुदेव के भगवान को प्रिय था, क्योंकि वह बहुत जो है वर्षों पुराना जो है एक पीपल का वृक्ष था। उस महावन में एक वृक्ष देवता के समान हो गया था। उसी स्थान में वह पाप बुद्धि लुम्पक कुछ समय तक निवास करता रहा। दुष्कर्म में रत और निंदित कर्मों को करते हुए और पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का जो दिन आया, हे राजन, दशमी की जो है रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंड से पीपल के निकट उससे इतना दुख हुआ कि बेहोश हो गया हुआ, और दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख तो कहाँ था, आंखों के से झपकी तक भी न ले पाता था। वह जागरण से मृतक के समान हो गया था। रात की ठंडक से दांत बजने लगे। इस प्रकार जो है रात्रि बीतित हो गई। सूर्य के उदय होने पर उसको थोड़ा चैतन्य होश आया। जब सफला एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ तब पहले से बेहोश हुए उस कुछ चेतना हुई। चैतन्य होने पर क्षण भर में पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ वह जो है पग पग पर गिरता हुआ लंगड़े की भांति चलता हुआ क्षुधा प्यास से व्याकुल हो जाने पर दुरात्मा लुम्पक में जीव हत्या करने की शक्ति न रह गई। इस प्रकार जमीन में गिरी फलों को जो है उठाकर ही वहां ले आया। तब तक जो है सूर्य भगवान जो अस्त हो गए थे। उन सब फलों के वृक्ष के मूल में रहकर वह दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा कि है, हाय पिता, न जाने क्या होगा। लाचार कहने लगा, इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हो। तो कहकर वह लुम्पक उस रात्रि को जागरण करता हुआ बैठा रह गया। उस जागरण के प्रभाव से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत उन फलों का पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक के जो अकस्मात जो है वह उत्तम व्रत को कर लिया। उसी व्रत के प्रभाव से उसके अकंटक राज प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य का अंकर जैसे उदय होकर लुम्पक को मिला, उसे सुनिए। सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद से सफला के प्रभाव से तेरा राज्य जो है निष्कंटक होगा। तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोगो। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर भगवान ने कहा तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपी धारी हो गया। वो अपनी मति को विष्णु को जो है भगवान के चरण में लगा दिया और दिव्य आभूषणों से जो है विभूषित होकर पिता को नमस्कार करके गृह घर में रहने लगा। उस वैष्णव को उसके जो है पिता ने निष्कंटक राज दिया और जो है उसने बहुत समय तक राज किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और श्री कृष्ण के प्रसाद से उसको मनोवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। उसके पश्चात वृद्धावस्था में वे जो है प्राप्त होने पर वह अपने पुत्र को जो है राज पर बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में प्राण होकर जो है स्त्री सहित वन को चला गया और अपनी आत्मा को बस में करके विष्णु लोक में प्राप्त करके वह कृष्ण के समीप गया और जाने पर चिंता नहीं रहती है वहाँ पर। इस प्रकार जो है सफला एकादशी के व्रत जो करते हैं इस लोक में जस और परलोक में निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य संसार में धन्य है, उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री कृष्ण पक्ष एकादशी कथा पौष कृष्ण पक्ष एकादशी कथा संपन्न हुआ। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।